अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तहंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील जम्मू यूनिवर्सिटी मज आवाज़ विकसित भारत संकल्प यात्रा युवा कनेक्ट सवाल एक प्रोग्राम संस करने यात मज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सिंह तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आए अत मौके पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सिंह तरफ खिताब करान वन आमुत जे नौजवान हुंद विकसित भारत बनानस मज अहम किरदार तमो जम्मू कश्मीर नौजवान पे जोर दितमत जे तम गसन विकसित भारत बनानस मज पनुन किरदार अदा करें तकरीब मज यूनिवर्सिटी इंतजामिया तलब इलम तो बाकी जिम्मेदार मौजूद तत मुख्तलिफ शोबन मज बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाले नफरन हज हौसला अफजाई करना आमज। यह अहम तकरीब आया जम्मू यूनिवर्सिटी मज मुनक़द करने यथ मज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सिंह तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आए तो यह तकरीबन भारत प्रोग्राम सवाल यथ मज नौजवान पे जोर दिन आज तम गसन विकसित भारत संकल्प यात्रा मज पनुन किरदार अदा करें तकरीब मज यूनिवर्सिटी इंतजामिया तलब इलम तो बाकी जिम्मेदार मौजूद हैं कि भारत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर भारत की 15वीं शताब्दी में भी हमारा कंट्रीब्यूशन मोटे तौर पर 25% था। आक्रांता है, विदेशी आक्रांता है, धन यश वैभव सब कुछ लूट के ले गए। एक मोटे अनुमान के मुताबिक आजादी मिलने तक 15वीं शताब्दी के बाद से लेकर 1947 तक 45 ट्रिलियन डॉलर अंग्रेज यहाँ से लूट करके ले गए और इसलिए वो संपन्न राष्ट्र बने या विकसित राष्ट्र बने। आजादी मिलने के बाद 1950 में जब आकलन हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान महज 4% 4% रह गया। अभी जो पिछला सर्वेक्षण 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने निकाला, ये बात कही गई है कि आज उस समय भारत का कंट्रीब्यूशन 15% 15% हो गया था और आज अनुमान है कि 16% से ज्यादा हो गया है। दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से आज हम दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। जो उथल पुथल इकोनॉमी की चल रही है पूरी दुनिया में, कोई राजनीतिक बात मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कल जो बात भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री ने काशी में कही, वो राष्ट्र का संकल्प होना ही चाहिए। इस उथल के वातावरण में भारत के हर नागरिक को यह संकल्प लेना ही होगा कि वह मछली की आंख की तरह जल्दी से जो समय है उस समय के भीतर हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। 22 वर्ष बचे हैं, 2025 में हम सब बात कर रहे हैं सभागार में, 22 वर्ष में 2047 आएगा और ये लक्ष्य हम प्राप्त करें। उसमें जम्मू यूनिवर्सिटी का रोल क्या होगा, जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों का, शिक्षण संस्थाओं का रोल क्या होगा और यहाँ पढ़ने वाले युवाओं का क्या रोल होगा। जो शपथ हमने ली है, मैं समझता हूं कि उसके प्रति हम समर्पित भाव से काम करें। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। आपको भविष्य के रास्ते आपको तय करने। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो PDP सदर महबूबा मुफ्ती सिंह तरफ वन आमद जम्मू कश्मीर अंदर गैर यकीनी सूरत हाल वचन यमकन लुक तशवीशस मज हेनच आमद। तमो वोन जे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लुको तरफ फुल मंडेट दिन आव तहम उमर सरकार लुकन राहत वातानस मज नाकाम सपजमज। तमो 5 अगस्त हवाल कत करान 5 अगस्त 2019 किस फैसलस शुवरी मुकम्मल सपे तहम यम वाद मरकजी सरकार तरफ तमीज़ करने आमद, ज़मीनी सूरत हाल तथ बरकस वचन यवान। जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है और ऐसे में जैसा कि आपने देखा कि आज 5 अगस्त को 6 साल हो जाएंगे तकरीबन जब जम्मू कश्मीर की तबाही के, जम्मू कश्मीर को टुकड़े में बांटा गया, इख्तियारात छीने गए, सब कुछ। तो उसके बावजूद जो माहौल बना है, गुठन है,
बात नहीं कर सकते हैं आप, रोज छापे, रोज तकलीफ। और अब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक सरकार को चुना था ये सोच के कि शायद कुछ बदल जाएगा, कोई तब्दीली आएगी, कुछ चेंज होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम हम सर उठा के जी सकेंगे। मगर लगता है कि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे, वही मुश्किलात हैं, वही जेलों में हमारे नौजवान हजारों के तादाद में बंद पड़े हैं, कोई पूछता नहीं। अगर कोई बड़ा सियासी लीडर है वो भी बहुत सब तकलीफ में है, जिनके बारे में सुनती हूँ, किसी को कैंसर है, किसी को और कोई तकलीफ है, मगर कभी ना कभी हम उनकी बात करते हैं। मगर जो आम कश्मीरी जेलों में है उनकी बात कोई नहीं करता है। जो गरीब है, जो जिनके माँ बाप वहाँ जाके केस भी नहीं लड़ पाते। हमने कोशिश की थी, ये हमारे जो एडवोकेट हैं, हमारे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के मजीद साहब, इनके ज़रिए कि हमें पता लगे कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं जेलों में कितने हैं, बाहर की जेलों में कितने हैं, ताकि हम किसी तरीके से जहां हो सके हमें उनको मदद कर सके, उनको केस लड़ने में उनको थोड़ा सा मदद कर सके। पर कोई हमें लिस्ट नहीं देता, कोई बताता नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसी तरह बहुत मामलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं। और कुछ लोगों को जो हैं मुश्किलात वो वैसे के वैसे जूं के तूं हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहती। मगर सबसे बड़ा ये है कि जो एक गुठन है, जो लगता था कि हमने अपनी जमात को चुना है तो उस गुठन से हम निकल आएंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बदकिस्मती से जो सरकार बनी है वो ज़्यादातर यही है कि पटवारी की ट्रांसफ़र मैं नहीं कर सकता, बीडीओ की ट्रांसफ़र कौन करेगा। पूंछ हवेली पे मेंबर असम्बली एजाज अहमद जान सिंह तरफ परवेज अहमद सिंदिस हलाकतस पे तशरीश बावन वन आमुद जुमिस मज मुसलमान नौजवान निशान बनाने तमो वोन परवेज अहमद सिंदिस हलाकतस पे बीजेपी पार्टी हज खामोशी अफसोसनाक। तमो हुकूमतस मुतालबो कोरमुत कसूरवारन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमल मज आने यीन युथ मुतासर खानदानस इंसाफ फराहम सपदे। बीजेपी के लीडरों से बात कहना चाहूँगा कि जम्मू के अंदर जब कोई मारा जाता है, खास करके एक मुस्लिम कम्युनिटी का कोई शख्स मारा जाता है, उसके लिए ये आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या वजह है कि ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्या इनकी आवाज़ बंद की गई है किसी ने, कि किसी का कंट्रोल है इनके ऊपर? मैं चाहता हूँ कि ये जो इस किस्म के हादसे हो रहे हैं, आज हमारी लेबर, हमारे मजदूर, हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर से बाहर जब पढ़ने जाते हैं तो उनके दिल में एक डर होता है। और मैं समझता हूँ ये डर अपने ही मुल्क में, हमें उस मुल्क में जिसके लिए हम 24 घंटे खड़े रहते हैं, हमें कोशिश ये करनी है कि ये डर लोगों के दिलों में ख़त्म करना है। बाकी मैं अपनी बात करूं, मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और किसी से डरता नहीं हूं। ये जो एक खास करके टारगेट जो किया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पे, और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ को, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट। जम्मू के अंदर जो है उनको बार बार मारा जा रहा है। पहले एक नौजवान मारा गया रियाज, अब ये दूसरा परवेज़। इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुंछ की आवाम की तरफ से मैं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हमारे एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारी अपील है कि इसके ऊपर क्या इंक्वायरी की जाए। जब सामने बंदा पता है जिसने गोली मारी और क्या किया, इसमें मेरी गुजारिश है कि जो भी इसमें कसूरवार हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के लीडरों से बात कहना चाहूँगा कि जम्मू के अंदर जब कोई मारा जाता है, खास करके एक मुस्लिम कम्युनिटी का कोई शख्स मारा जाता है, उसके लिए ये आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या वजह है कि ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्या इनकी आवाज़ बंद की गई है किसी ने, कि किसी का कंट्रोल है इनके ऊपर? मैं चाहता हूँ कि ये जो इस किस्म के हादसे हो रहे हैं, आज हमारी लेबर, हमारे मजदूर, हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर से बाहर जब पढ़ने जाते हैं तो उनके दिल में एक डर हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर तो रुकने असम्बली लोलाब कैसे जमशेद लोन सिंह तरफ आव पतमन 3 दोहन लोलाब हल्के के मुख्तलिफ इलाकों हूं दौर कर यह दौरान तमो तत लूकन मसल मसाइल बोज। अत मौके पे लूकों तरफ कई मामल वतलान आए तो तमो यकीन दहनी कर्म लूकन तमाम मसलन हल करने युथ तिमन राहत वातान यी। दौरस दौरान ये तमो मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टन हूं जायज़ हेत तो तमो अफसरन हिदायत दितमित जे तरक्याती काम गसन मुकर्रर वक्तस मज मुकम्मल करने यीन युथ लूकन मुश्किल दूर सपदन। गुलिस्तानी सत कत कर कैसे जमशेद लोन सिंह तरफ वन आमुद मुख्तलिफ कामिन हवाल DPR जारी करना आमत तो कईहान अहम प्रोजेक्टन मंजूरी दिन आमज। तमो वोन लुकन सत कर आमत तमाम वादियन उमर सरकार तरफ पूर करना।
देखिए बिल्कुल शमीम साहब आपने सही कहा कि इनकी बड़ी परेशानी है इस जो है यहाँ पे नाला इनको क्रॉस करना पड़ता है। इलेक्शन के दौरान भी मैं यहाँ से जब कैंपेनिंग के लिए आया तो इनकी ये डिमांड थी, एक तो यहाँ ब्रिज और जो है इस रोड की। और न कि सिर्फ इस इलाके में काफ़ी जगहों पे है जो चाहे वो रोड के हवाले से हो, ब्रिजेस के हवाले से मुश्किलात हैं। तो इनको मैंने उस वक्त भी यकीन दहानी कराई थी, और जो ये रोड इनका है, इसका हमने प्रोजेक्ट बनाया है, इस ब्रिज का भी प्रोजेक्ट बनाया है, और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में इस ब्रिज पे भी काम शुरू होगा और इस रोड पे भी काम शुरू होगा। इसके साथ साथ यहाँ जो इलाके हैं, मलकोट का इलाका है, वो भी एक ऐसा ही इलाका है, बिल्कुल कटा फटा हुआ है, उसका भी जो है सेंक्शन हो गया उसका ब्रिज, तो उस पर जल्द अज जल्द काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमारा एक यहाँ 60 मुकाम ब्रिज जो पूरा इस इलाके को जोड़ता है, पिछली बार सैलाब की नज़र हो गया था, तो कल ही उसका भी अप्रूवल मैंने करवाया, वो भी सेंक्शन हो गया। इसी तरह पोतशई ब्रिज है जो मेन रोड का है, वो डैमेज्ड है, उसका भी कल जो है वो पैसा जो है रिलीज़ करवाया गया। बाईपास रोड जो हमारा यह है कुपवारा लोलाब रोड, उसके लिए भी मैंने 10 करोड़ कल वो सेंक्शन करवाए हैं। इसी तरह जो खुमरियाल ब्रिज है हमारा, वो भी डैमेज्ड है, उसके लिए भी उसका भी कल अप्रूवल करवाया। मैग्डमाइजेशन का काम इस वक्त चल रहा है, काफ़ी रोड्स जो है अभी मैग्डमाइज हो गए, और भी जो बाकी रोड्स हैं वो मैग्डमाइज होंगे इंशाअल्लाह रहमान। जो भी मेरी कोशिश यही है, जो भी यहाँ मुश्किलात हैं, मसाइल हैं लोगों के, और जो मैंने इनसे वादे किए हैं इंशाअल्लाह रहमान, वो एक एक वादा हम निभाएंगे। और इस ये हुकूमत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत इस वक्त उमर साहब की सरबराही में है, लोगों की हुकूमत है, अवाम की हुकूमत है, अवाम ने बनाई है, इनकी हुकूमत है, इनके लिए है। और इंशाअल्लाह रहमान इनके जो भी मसले हैं, जो भी मसाइल, हमारी पूरी कोशिश है कि एक एक मसला इनका हम, जी बिल्कुल मैं लगा हूँ उस पर, क्योंकि जो लोला वैली है ये सिर्फ एक ही रास्ता है हमारा आने जाने का, जो कुपवारा से। हालांकि जो यहाँ पे हमें जो बॉर्डर लगता है हमारा, जो है बारामूला ज़िले के साथ भी लगता है एक साइड से, दूसरे साइड से बांडीपुरा ज़िले के साथ भी लग रहा है। तो मेरी कोशिश यही है, मैं इस पे लगा हूँ, इस पे काम चल रहा है कि इसको लोलाब को जो है बांडीपुरा के साथ भी जोड़ा जाए, लोलाब को जो है जंगीर के साथ भी जोड़ा जाए, और इंशाअल्लाह रहमान रंगवार और मिलिस मज वाक़ा गुजर बकरवाल बॉयज़ हॉस्टलस मज ज़ेर क़याम तलब इल्मो नो वार्डन तैनात करनस पे डिप्टी कमिश्नर बारामूला महंगा शरपा सिंह शुक्रिया अदा करने आमुद। तलब इल्मो तरफ इत्मीनानुक इजहार बावन वन आमुद जे नो वार्डन तिहुंद खास ख्याल थावान यमकिन हॉस्टलस मज खुशगवार तो मस्बत माहौल वुचनस यवान। तलब इल्मो मजीद वोनमुत जे हॉस्टलुक दोयम पोर नारकिस वरदातस मज खाकस्तर सपोदमुत यमकिन तिहंज तलीम मुतासर सपदन। तमो जिला इंतजामियस अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन दिन तो हॉस्टल मरम्मत हवाल गसन संजीद कदम तुलने गिन युत तिहंज तलीम सपदन मुतासर। कि यहाँ पे हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इससे पहले यहाँ पे इस हॉस्टल में आग का इंसिडेंट हुआ था, तो उसके लिए भी हमें पहले तो घर जाना पड़ा, इस बिल्डिंग की वजह से यहाँ पे तैयार नहीं थी। उससे पहले तो हमें यहाँ पे वार्डन हुआ करते थे इकबाल साहब, तो वो हमें प्रॉपरली मतलब देखते नहीं थे, हमारे साथ अच्छा नहीं बिहेव उनका अच्छा नहीं था, तो उसके खिलाफ़ भी हमने प्रोटेस्ट की थी। तो फिर वो बार बार यहाँ पे कुछ इशू क्रिएट कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे वार्डन अपने नहीं थे, तो सोशल वेलफेयर ऑफिसर को चारी दी थी, वो भी प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होते थे, उनको बाकी भी हॉस्टल थे वो यहाँ पे नहीं आते थे, कभी कभार अगर आए तो आए वरना नहीं। तो सर आज हमें यहाँ पे अपना वार्डन सर हैं, तो ये आए जब से तो ये हमें देख रहे हैं अच्छे से। उस टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें कोई प्रॉपरली देख नहीं रहा था या फिर यहाँ पे कोई अपना वार्डन नहीं था। जब से सर आए यहाँ पे सजाद साहब, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ हमारा मतलब डिसिप्लिन था वो भी अच्छे से हो रहा है यहाँ पे। हमने उस वक्त ये मांग रखी थी कि जो हमारे इकबाल साहब जो वार्डन थे यहाँ पे उसको चेंज करो, इसीलिए हमने वो वहाँ प्रोटेस्ट की थी। तो उसके बाद जो है फिर हमें नया वार्डन एक और दिया गया, तो वो फिर नहीं सेटिस्फाई कर रहे थे इधर हॉस्टल को, उसको इधर भी काम था और उधर पता नहीं एक और हॉस्टल में था वो। तो फिर उसके बाद एक और आए रशीद साहब, तो फिर वो भी नहीं सेटिस्फाई कर पाए, तो आज आए सजाद साहब, ये बहुत लड़कों को देखते भी हैं और हमें सेटिस्फाई भी कर लेते हैं और सफाई चेक करते हैं, और रूमों में जाते हैं, हम पढ़ते हैं अच्छी तरीक़े से। आज हमारी जो है वो पढ़ाई चल रही है। पहले क्या होता था, जब इकबाल साहब था तो कुछ नहीं देखता था, वो बस आया तो सीधा अपने क्वार्टर में ना देखता था बच्चों को ना कुछ, और वो
नहीं दिखता था, तो फिर हमने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट की। तो तभी हमने फिर हमें नया वार्डन दिया गया है जो आज जज साहब। तो ये बहुत अच्छा वार्डन है। मैं डीसी साहब से और डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने हमें नया वार्डन दिया और हमारे शुमाली कशीर हंदवार के रोजमर्रा लोगों से शिकायत बावनूमत जे चुंटीवारी 52 वाटर सड़कें हज हालत खस्ता हाल सबस मज यम किन लुक मुश्किल मज हेन आमद। तमो वोन जे सड़कें हज हालत खराब आसने किन बुजुर्गन तो तलब इलमन कहिया मुश्किल बेहतरीन पेवान। तमो जिला इंतजामिया अपील करम जे सड़कें हज मरम्मत हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युथ लुकन हंद बुथन वल मुश्किल दूर सपदन। यपर PDP पार्टी लीडर एडवोकेट आज़ाद परवेज सिंह तरफ लुकन किन दहनी का नामज यह मामले यी मुतलिका जिम्मेदारन ताम वातनान युथ सड़कें हज मरम्मत कम यकीनी बनान यी। Even I was going to road as a baker. It's a Rajward. Yes, she went to it. Just when I was watching, I was on Assanin. Just when I see Emma, just when I see Emma, just when I see the man got a punt, just when I see the bus and to throw you water, you pack a road, who can show you guys. Atmos Galash when I the bunch of Estrauta road, who can deal, couldn't know. That's a die petwala. Could I customers that's a die petwala? Boot as a crab. Then Chaplasa crab. SOC agrior, Bassamos, Agpatergas, 100 penny good gas, she advert rat like a late school. But what a late school as much bucket baki, but I just perishing in Gassa. Mervini could do as he wrote. بس سون اپیل ہے گژھِ روڈس أسۍ 11th سٹوڈنٹ مےٚ چھُ واریاہ مُشکل گژھان ییٚلہِ بہٕ سکوٗل گژھان چھَس مےٚ چھُ بوٗٹ گژھان خراب بہٕ چھَس أکِس غریٖب مٲلۍ سٕنٛدۍ کوٗر مےٚ چھُ پیٚوان رٮ۪تَس منٛز اَنٕنۍ توتہِ 5 بوٗٹ بہٕ چھَس أکِس غریٖب مٲلۍ سٕنٛدۍ کوٗر مےٚ چھِ واریاہ مُشکلات گژھان اَسہِ چھُ یوٗنِفارم خراب گژھان أسۍ چھِ واتان لیٹ سکوٗل تاکہِ اَسہِ آسہِ ییٚتٮ۪س پنٕنۍ گٲڑۍ اَسہِ آسہِ گٲڑۍ واتان یور أسۍ آسو اَصٕل پٲٹھۍ سکوٗل گژھان سُلے واتان سکوٗل أسۍ چھِ پنٕنہِ کِنۍ سُلے نیران مگر اَسہِ چھُ توتہِ لیٹ گژھان تاکہِ اَسہِ چھُ پیٚوان پیدل گژھُن اَسہِ چھُنہٕ روڈ یپٲرۍ کِہیٖنۍ اَسہِ حظ چھُ واریاہ پیٚوان گژھُن ایسے پیٚوان 11th سٹوڈنٹ مےٚ چھُ واریاہ مُشکل گژھان ییٚلہِ بہٕ سکوٗل بہت بہت شکریہ آپ یہاں تک آئے آج آپ نے اپنا قیمتی وقت اپنا قیمتی سمے نکال کے یہاں تک آپ آئے. پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی بھی گاؤں کی ترقی ہو کسی بھی علاقے کی ترقی ہو یا کسی بھی ملک کی ترقی ہو اس کی ترقی کے لیے سب سے فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے روڈ. وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ. آپ نے خود بھی دیکھا آپ نے خود بھی یہاں پہ دیکھے ویژولز بنائے ہوں گے آپ نے دیکھا کیسی روڈ ہے. تو پچھلی بار لگ بھگ 10-15 دن پہلے PMGS والے آئے تھے یہاں پہ انہوں نے کچھ وہ بنایا تھا شاید DPR وغیرہ تو اب پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا DPR گیا کہاں ہے. یہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے. ہم دیکھو یہاں پہ جو بھی لوگ رہتے ہیں بیچارے غریب ہیں ہمیں اتنا مطلب وسائل نہیں ہے ریسورس نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ حکام تک اس طریقے سے پہنچے. تو یہاں کے لوگ جو منیمم ہم لوگ جو ہیں ہم اس طریقے سے پہنچتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنا ریپریزنٹیٹیو چنا ہے ہم اس کے تھرو اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں غائب. جب میں نے کہا جو بیسک جو ایک فنڈامنٹل رائٹ آپ کا ہوتا ہے نا رائٹ ٹو لائف اس میں آپ کو جو ہے نا پانی چاہیے ہوتا ہے صاف پانی چاہیے ہوتا ہے بجلی آپ کو چاہیے ہوتی ہے ہوا چاہیے ہوتی ہے روڈ کی کنیکٹیوٹی اسکولنگ یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو بنیادی چیزیں جو انسان کو جو ہے نا ملنی چاہیے. اور آج آزادی کے اتنے سال بعد اور 2025 میں اس وقت ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم مطلب بہت بلند دعوے کرتے ہیں لیکن پھر جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں آپ کا جو روڈ کنیکٹیوٹی یا پانی روڈ کی اگر آپ حالت دیکھیں ہماری حالت خراب ہو گئی جب ہم نیچے جو ہے جب مین روڈ سے ہم نے جب ٹاپ تک سٹارٹ کیا روڈ جو ہے روڈ کی حالت خراب ہے. سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو 3 کلومیٹر قریب. راوت پورہ سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ ووت آز اند یہ فائنل مقابلہ ہردو شورا ٹیم 4 وکٹو سان پنس ناوس کور. فائنل مقابلس مز آز DDC کنزر شیخ نذیر احمد DDC ٹنگمرگ میر تجمل راوت پورہ سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ ووت آز اند یہ فائنل مقابلہ ہردو شورا ٹیم 4 وکٹو ست پنس ناوس کور. فائنل مقابلس مز آز DDC کنزر شیخ نذیر احمد DDC ٹنگمرگ میر تجمل تو باقی ذمہ دار تہ موجود. ات موقع پہ ذمہ داروں طرف ون آمت ٹورنامنٹ مقصد نوجوان منشیات نش دور تھاون.
रावतपुरा सुपर लीग आज यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ। ये 32 टीमों का था और लास्ट में जो टीमें तो फाइनल में पहुंची, आज हरदोशोरा और हमारी टीम कारलेट फाल्कॉन्स थी, तो लास्ट पे हरदोशोरा ने ही जीत लिया, तो एक को जीतना ही है। बट ओवरऑल अगर जब हम टूर्नामेंट की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा गुजरा, ठीक है। और साथ साथ में जो एंगेजमेंट यहाँ यूथ की है क्रिकेट की वजह से, जो आजकल अगर हम माहौल की तरफ देखेंगे, जो यूथ बिगड़ता जा रहा है धीरे धीरे, उन खराफात की तरफ जा रहा है जिनका हमने सोचा भी नहीं होता है, तो उससे इस यूथ को वापस लाने के लिए इट्स अ गुड थिंग कि इन चीज़ों को हम ज़्यादा बढ़ावा दें और इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखें, ताकि यूथ जो है ये ट्रैक से ना बढ़ के ताकि अच्छे अच्छे कामों की तरफ रहे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके अपने आप को बचाइए और अपने इर्द गिर्द जो माहौल है, आपके साथी है, उनको भी इस चीज़ से बचाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का था ये जीत लिया, सारे प्लेयर्स ने अपना हैंड उनके लिए ये मैसेज है कि वो ड्रग्स से दूर रहे और जितनी कोशिश करनी है हमें कि ये जो हमारे ग्राउंड से इन्हें थोड़ा मेंटेन करे, क्योंकि ये जो रावतपुरा का ग्राउंड है ये इस हल्के जो ये हल्का आता है सारा इसी पे डिपेंड है, कुंजर दूर पड़ता है, यहाँ के एरिया जो है लोकल सारे यहाँ पर आते हैं। सरकार से गुजारिश है कि इस ग्राउंड को थोड़ा मेंटेन करें, इस पे कुछ यूथ के लिए ये मैसेज है कि वो क्रिकेट को बढ़ावा दे, जो भी ड्रग्स में मुब्तला है वो काम छोड़ के सारे क्रिकेट में, और फैमिली का भी सपोर्ट होना चाहिए उनके लिए कि वो सपोर्ट करे इस क्रिकेट। यहाँ पर ये रावतपुरा सुपर लीग का इनेकाद हुआ है, इसमें इसका फाइनल आज यहाँ पर खेला गया। इसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया और यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी, मैं बड़ा उनसे खुश हुआ कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया था। बहुत खुशी असलूबी से तमाशियों ने भी एंजॉय किया और प्लेयरों ने भी बहुत अच्छा खेल का मुजाहिरा करके लोगों को महसूस किया। हमारे पास जो इस वक्त सबसे चैलेंजिंग चीज़ जो है वो हमारा ड्रग एडिक्शन है। ड्रग एडिक्शन को हम एक ही चीज़ से दूर कर सकते हैं कि हम अपने नौजवानों को खेलों की। तो नाज़रीन, कोशिश खबरनामा जतना से इजाज़त दी, खुदा सवाल।